हेलो दोस्तों। तो आज की जो क्लास होने वाली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो हम सीखेंगे फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, और जो हमने पिछली 7 वीडियो में सीखा वो भी हम देखेंगे कि फंक्शन में आगे उनका यूज़ कैसे होता है। तो ये वीडियो लंबी ज़रूर से हो सकती है, लेकिन उसके साथ फ़ायदेमंद भी ज़रूर होगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज हम सीखेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन सीखेंगे कि भाई क्या होते हैं, और दूसरा जो पिछली वीडियो में हमने लूप देखे थे उनका इस्तेमाल, और उसके पहले इफ़ एल्स सीखे थे उनका इस्तेमाल, और अलग अलग टाइप के डेटा वेरिएबल्स, डेटा डेटा टाइप्स एंड और क्या हमने किया था, लिस्ट, डिक्शनरी, उनको देखते हैं, वो ऑप्शनल रखेंगे। अगर टाइम हुआ तो देखेंगे उनको। तो ये वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें आपकी एक तो रिवीजन हो जाएगी और सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे कि वो कैसे काम कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये सीखा था कि उनका सिंटैक्स क्या है, वो कैसे उनका एक नॉर्मल सा यूज़, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो प्रोग्रामिंग में कैसे उनको हम आगे लिख सकते हैं। नेस्टेड लूप क्या होते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, नेस्टेड लूप इम्पॉर्टेंट है। नेस्टेड लूप, ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कवर करने की। सबसे पहले फंक्शन से शुरू करते हैं। फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो हमने जल्दी से पेंट खोल लिया, और ये है आपका, ये क्या है, ये है आपका स्विच बोर्ड। ठीक है, मैं बना रहा हूँ स्विच बोर्ड, और यहाँ पर 3 पिन। ठीक है, तो थोड़ा कलर करें या इसको नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम कलर करेंगे भाई। और इनके ऊपर ब्लैक। ठीक है, तो ये है, मान लीजिए आपको कोई भी जैसे कि आपको सीपीयू है यहाँ पे। ठीक है, सीपीयू में क्या होता है भाई, यहाँ ऐसे डीवीडी वाला पहले आता था, अब तो नहीं आता। और यहाँ पे यूएसबी अटैच करने के लिए यहाँ पे एक पावर बटन होगा, एक दो यूएसबी पोर्ट। ठीक है, और एक पावर बटन। ठीक है, पावर बटन को हम ब्लू कलर से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा सिंपल है। और एक सीपीयू की वायर होती है, वायर मैं इससे बनाऊंगा, और थोड़ी अच्छी वाली, और ये हमारी वायर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक, इसमें एक ग्रिप लगा होता है ना वायर में, 3 पिन। तो यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे, और यहाँ पे इस तरह ये लगा हुआ होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, और इसके जो 3 पिन हैं वो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे अटैच किया और जस्ट स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो सीपीयू है वो चलता है या बंद हो जाता है। ठीक है, और हम सिर्फ, अगर हमें ऑन करना है तो सीपीयू को हम सिर्फ उसे स्विच को पुश करते हैं नीचे की तरफ, और सीपीयू ऑन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो
ये कितना अब आसान काम है, लेकिन इसकी बजाय अगर आपको ऐसा करना पड़े कि जहाँ पर स्विचेस ना हो, ठीक है, मैं स्विचेस को रिमूव कर देता हूँ। अगर यहाँ पर स्विचेस ना हो, सिर्फ आपने वायर का कनेक्शन लिया हो, एक ये वायर और एक ये वायर और एक अर्थ की, ठीक है, और इसमें प्लग ना हो, तो इसमें 3 वायर हों और आप इसको हाथ से हर बार 3 वायर को जोड़ें जब आपको चलाना हो तो, अदरवाइज़ आप इसको डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। तो यही काम कितना मुश्किल होगा, मतलब कहने का ये है, अगर आप कहीं आप इसको सिंगल स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं तो उसके बिना वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। उसी तरह फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन एक स्विच की तरह होते हैं, आप उसे दबाते हैं जब, तो जो उसके अंदर का प्रोसेस है, जो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें क्या हलचल होती है आपको उस पर कोई मतलब नहीं है, वो आपने एक बार सेट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ करना है, तो आप देखेंगे कि वो फंक्शन है, वो जो बटन है वो वर्क करेगा विदाउट किसी अदर कोड के, वो सिर्फ आपको एक बार सेट करना है। उसी तरह पाइथन में है, आपको एक कोड एक पर्टिकुलर वे में लिखना है, कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करके आपने को एक फंक्शन बनाना है, लेकिन उसके बाद आप उस कोड को एक सिंगल लाइन में कॉल करके लिख सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जहाँ पर करते हैं कोडिंग, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 नंबर का सम करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप वेरिएबल बनाएंगे a 20 और b 30, ठीक है। आपने 2 वेरिएबल बनाए और आप लिखेंगे प्रिंट a प्लस b, ठीक है। तो आप इसे रन करेंगे तो जैसे कि आंसर 50 आ चुका है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको 2 नंबर को और लेना है, जैसे कि आपको 50 और 60 को प्रिंट करना है, तो क्या आप c वेरिएबल और d वेरिएबल लेंगे, c d, आप इस तरह भी इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे c को मैंने दी 25 दे देते हैं और कॉमा डालकर जहाँ पे 40 देते हैं, इस तरह भी वैल्यू असाइन हो जाती हैं। तो मैंने किया प्रिंट c प्लस d, ठीक है, तो जहाँ पे दोनों प्रिंट हो गए। आप कितना समय ऐसे वेरिएबल को लेते जाएंगे c d, वैसे तो आप सीधा 25 और 24 जहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में सिर्फ आपको मल्टीप्लाई या ऐड नहीं करना, और भी बहुत सारे टास्क करने हैं। इस काम को एक जगह पैक करने के लिए, इस मेथड को एक जगह पैक करने के लिए हमारे पास होती है फंक्शन बनाने की सुविधा, जिसमें हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे डेफ मतलब डिफ़ाइन, मेथड को डिफ़ाइन करना, उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, वो आपके नाम पर भी हो सकता है, लेकिन अब हम लिखेंगे सम, क्योंकि हमें 2 नंबर को सम कराने का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो वो क्या लेगा, 2 वेरिएबल लेगा, एक a लेगा और दूसरा b लेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा या प्रिंट करेगा, वो करेगा a प्लस b। इस तरह हमने फंक्शन लिख दिया, इसको कर देंगे हम कमेंट आउट, और इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को अब कॉल करूँगा जैसे ही इसने मुझे बता दिया कि ये 2 वेरिएबल लेगा, एक a और एक b, वो इंटीजर है, ठीक है।
तो अगर आप इंटीजर करेंगे तो आपको वैसा आंसर आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 45,89 डालेंगे। जैसे इसको रन करेंगे आपको 134 मिल चुके हैं। और ऐसे आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्या होगा अगर हम इसमें स्ट्रिंग डालें, तो जैसे मैं लिखूं माय नेम इज़, ये मैंने ए को दी वैल्यू और बी को दी रोहन, तो अब इसे रन करें तो उसी तरह जैसे 134 आ रहा था उसी तरह स्ट्रिंग भी कनकैटिनेट हो चुकी है और यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर या यहाँ पर किसी एक जगह पर स्पेस डालूँगा। तो अब इसे रन करूँगा तो माय नेम इज़ रोहन, क्योंकि स्ट्रिंग भी प्लस से कनकैटिनेट हो जाती है। जैसे मैं करूँ प्रिंट हेलो दोस्तों और यहाँ पे मैं डालूँ प्लस और लिखूँ यहाँ पे दोस्तों, क्या ऐसे भी होगी प्रिंट? यस, बिल्कुल होगी। आप देख सकते हैं, इसको कंकैटिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें इवन नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एक लूप की मदद से हम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है। इवन फंक्शन को मैंने इस तरह किया तो हमें कितने इवन नंबर चाहिए वो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। वो हम यूज़र से एज अ इनपुट लेंगे, मतलब वो फंक्शन में यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा कि हमें कितने चाहिए। तो ठीक है, फॉर आई इन रेंज कितने चाहिए वो जहाँ से आने वाला है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे ए, फॉर आई इन रेंज ए। ये इस ए को यहाँ लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा दिखा रहा है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ए करूँगा। तो देखिए हमें ब्रैकेट में दूंगा ये ए को और प्रिंट करूँगा 0+2, मैं i+2 करूँगा। जैसे मैं इसको अब रन करूँगा ना, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने किया क्या है। तो जैसे ही मैं एवन फंक्शन को रन करूँगा, मुझे 5 एवन नंबर चाहिए, तो मैं इसको रन करूँगा और जैसे इसने किया 2 3 4, इसने मुझे 2 से शुरू किया और 6 तक इसने मुझे नंबर दे दिए, एवन नंबर नहीं दिए। तो अब जहाँ पर ही मैं इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने फंक्शन चलाया, फंक्शन को पहले डिफ़ाइन किया और उसके बाद उसको कॉल किया। जैसे वो कॉल होगा वो जहाँ पर जाएगा देखेगा और इस ए को लेगा जो 5 है, वो एज अ ए में ऐसे 5 चला गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू जहाँ पे 5 है, फॉर आई इन रेंज जे आई को 5 बार, इस फॉर लूप को 5 बार चलाएगा और आई की वैल्यू 5 से अगर कम होगी तो ये चलता रहेगा। और मैंने क्या किया, आई की वैल्यू पहले 0 थी, उसमें 2 ऐड हुए तो वहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और जैसे आई की वैल्यू 1 हुई तो उसमें 2 ऐड हुए, तो इसलिए यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इवन नंबर नहीं आए, वो उसने उसमें जोड़ दिए। लेकिन अगर आई की वैल्यू को मैं ऐसे करूँ कि इसको कोई और वेरिएबल में सेव कर दूँ,
ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा होगा अगर मैं इफ़ एल्स की मदद लूँ। जैसे कि इफ़ जो आई है, आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो में मॉडुलस पढ़ा था, ठीक है। उसका मतलब होता है कि दो नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर बचता है वो शो करता है, इस तरह का साइन होता है वो, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पर इफ़ आई मॉडुलस बाय 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। और रुको मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लिखता हूँ, तो ये प्रिंट करेगा आई को। एल्स तो ये कुछ भी नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा 0 को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इसको रन करते हैं, तो इसने मुझे 0 ही दे दिया। अगर जहाँ पे 1 करूँ तो भी इसे ने 0 ही दे दिया, क्योंकि हो क्या रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न की जगह जहाँ पर इस एल्स को ही मिटा दूँगा। तो अब देखते हैं रन हो रहा है, और ये इवन नंबर तो प्रिंट कर रहा है 2 4, लेकिन ये कर रहा है 5 की बजाय ये अब 5 तक ही देख रहा है कि कौन से इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पहले ये कोई भी 5 इवन नंबर प्रिंट करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जो ए है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, सॉरी 5 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि ये जो इवन नंबर है वो 2 नंबर के बाद आता है ना, एक नंबर छोड़कर आता है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और जैसे ही करूँगा तो ये पहले 5 मुझे इवन नंबर दिखाएगा। तो इसी तरह हम ऑड नंबर भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 9। तो ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा फंक्शन, किस तरह हम फंक्शन में कोड लिख सकते हैं और उसके बाद उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी वैल्यू हम फंक्शन में लेना चाहते हैं उतने उसमें वेरिएबल सेट कर देंगे ताकि वो उतनी वैल्यू ले सके। तो यहाँ पर सम फंक्शन में हमने 2 वैल्यू सेट किए, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू ले रहा है, और इवन फंक्शन में एक, तो ये एक वैल्यू ले रहा है। और एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये कोई वैल्यू ना ले, ठीक है। तो इस सारे को कमेंट आउट करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम एक डेफ ग्रीट नाम का फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें अब तक कॉल ही नहीं किया, तो इसलिए ये नहीं चला। तो ग्रीट फंक्शन लिखेंगे और इसको जल्दी से कॉल करके चलाएंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो आप इसे खाली भी चला सकते हैं और इसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं,
जैसे कि मैं इसमें एक वैल्यू अब लूँगा नेम, और नेम को ये प्लस कर देगा, सॉरी नेम से कॉमा डाल के नेम लिखूँगा, नेम, जहाँ से एक स्पेस दूँगा और जहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा सुखनाम। तो ये मुझे लिख के देगा है गुड मॉर्निंग सर सुखनाम। ठीक है, तो इस तरह हम फंक्शन का यूज़ करके एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन में डाल के उस फंक्शन को इन अ वन लाइन कोड में कॉल करके बना सकते हैं। जब हम मेन फंक्शन में इस फंक्शन को बुलाते हैं तो इसे हम कॉल बोलते हैं, कॉल फंक्शन। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्ज़ाम दोगे तो आप जहाँ पर लिखेंगे बाय कॉलिंग फंक्शन एंड दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जहाँ पर अब तक वैल्यू लिख कर ले रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर आप यहाँ पर इस कमांड प्रॉम्प्ट में वैल्यू डालें। ठीक है, तो वो काम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मैं ये जो होंगे अपने टॉपिक वो कवर करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने किया, और लिस्ट एंड डिक्शनरी ज़्यादातर डेटा साइंस के लिए यूज़ होती हैं और मैं उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता। और लेकिन नेस्टेड लूप मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि क्या होता है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप किसे कहते हैं, जब हम किसी लूप में कोई और लूप को डिफाइन करते हैं ना, तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। जैसे कि फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा, सॉरी मैंने एक लूप लिखा जो 10 बार चलेगा। ठीक है, 10 बार चलेगा, तो जो 10 बार प्रिंट करेगा, क्या करेगा, हेलो, और उसकी गिनती के लिए नाल वो आई को प्रिंट करेगा। ठीक है, इस वाली आई को, ज़रूरी नहीं है जहाँ को आपको आई लेनी है, आप एन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एन ले सकते हैं। पहले इतने को रन करते हैं, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डल गया। तो ये प्रिंट हो गया 0 से लेकर 9 तक, 10 बार प्रिंट होगा, लेकिन जो आई है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 है। तो 0 से लेकर उसने इंक्रीमेंट हुआ, 10 बार ही हुआ, तो इसलिए वो 9 तक पहुंची। ठीक है, अगर मैं चाहूँ, ये तो 10 बार हो रहा है, अगर इसमें एक और फॉर लूप लगा दूँ, फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, तो उसमें मैं करूँ प्रिंट आई एम इन फॉर लूप, आई एम इन लूप, आई एम इन लूप, लूप कॉमा आई। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा 5। अब हुआ क्या, ये लूप एक बार चला, हेलो प्रिंट किया, और इस लूप को इसने 5 बार चलाया, जिसमें ये लिखेगा आई एम लूप 1 0 1 2 3 4। ठीक है, और जहाँ से ये फिर से जहाँ पर वापस जाएगा, फिर दूसरी बार ये लूप चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, जो कि अपने आप में फिर से 5 बार चलेगा। ठीक है, जहाँ से आउट हुआ फिर चलेगा,
फिर चलेगा और ये फिर से 5 बार चलेगा। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो आप दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ पे बड़ी स्क्रीन करके, ठीक है। तो क्या हुआ जी, अभी तक चला नहीं, 1 मिनट, अब चलाता हूँ इसको। इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ देखो, मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था एक ब्लैंक को, मैंने एक स्पेस को सिलेक्ट करके चला दिया और अब चलाता हूँ। ये देख सकते हैं ये कुछ चला, ठीक है। तो ऊपर करके मैं दिखाता हूँ। देखा, पहले चला हेलो 0 आया, ठीक है, हेलो 0 आया। पहले जे लाइन चली, हेलो एन की वैल्यू 0 है तो ये 0, ठीक है। फिर ये चला क्योंकि ये लूप इस लूप का हिस्सा है, ठीक है। तो ये लूप 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4। फिर से हेलो 1 चला, ये फिर से 5 बार चला, हेलो 2 फिर से 5 बार। तो ऐसे ही ये 10 बार चलेगा और 10 बार इस लूप को 5 बार फिर से चलाएगा। लेकिन और ये आई एम एन लूप, आई एम लूप, ये 50 बार चलेगा और ये 10 बार, ठीक है। जो क्योंकि ये 10 बार चल रहा है, एक लूप में जो 5 बार चल रहा है और 5 × 10 होते हैं 50, तो ये लूप अकेला 50 बार चलता है। तो इस तरह आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह आप एक यूज़र से इनपुट ले सकते हैं।